स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को हम बताने जा रहे हैं इंजीनियरिंग का क्वेश्चन आईआईटी मेन 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपका क्वेश्चन प्लेन पर है ना, प्लेन पर है। 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्लेन का चैप्टर है, उसमें से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन पहले देखिए क्या कह रहा है। इफ़ द लाइन दिया हुआ है, फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन दिया हुआ है, इंटरसेक्ट एट द पॉइंट पी। उन्हें दोनों लाइन क्या कर रहा है, आपस में एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है ना। देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द प्लेन, यानी पॉइंट और प्लेन का बीच का डिस्टेंस इसमें से कौन सा होगा, A होगा कि B होगा कि C होगा कि D होगा। ठीक है ना। आईआईटी मेन 2023 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये दोनों जो आपका लाइन है दोनों क्या है, कार्टेशियन फॉर्म में है ना। तो कार्टेशियन फॉर्म में तो सबसे पहले क्या करते हैं कि दोनों को हम एक पॉइंट निकाल लेते हैं जनरल फॉर्म में। ठीक है ना। चलिए पहला यहाँ पर देख लेते हैं L1। L1 कितना है, x माइनस 1/1 है, और यहाँ पर कितना है y माइनस 2/2 है, और यहाँ पर कितना है z प्लस 3/1 है। अब यहाँ पर लिख लेते हैं पॉइंट ऑन L1 है ना। L1 का क्या पॉइंट होगा, पॉइंट ऑन L1। तो यहाँ पर x माइनस 1/1 और y माइनस 2 बाई कितना है 2 और z प्लस 3/1 इक्वल टू लैम्डा मान लेते हैं जनरल पॉइंट में है ना। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं कि x माइनस 1/1 इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा कितना, यानी x का वैल्यू कितना, लैम्डा प्लस 1 होगा। यहाँ से y निकालेंगे तो हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 2 होगा, और यहाँ से z निकालेंगे तो लैम्डा माइनस 3 होगा। क्लियर। तो एक आपका पॉइंट निकल गया L1 का है ना, जो कि क्या दिया हुआ है, लैम्डा प्लस 1। ये कितना है 2 लैम्डा और प्लस आपका है 2, और यहाँ लैम्डा माइनस 3। अब देखते हैं सेकेंड लाइन से निकाल लेते हैं। सेकेंड लाइन से आपका देखते हैं L2। L2 कितना है, x माइनस a इक्वल टू है a/2 और y प्लस 2, अब y आपका है 3 और z माइनस 3, y है 1, इसको मान लेते हैं म्यू का इक्वल मान लेते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ से हम पॉइंट ऑन L2 देखते हैं, तो क्या होगा, x माइनस a/2 इक्वल टू म्यू है ना। तो यहाँ से x निकल जाएगा कितना, 2 म्यू प्लस a। चलिए यहाँ से देखते हैं y प्लस 2/3 इक्वल टू म्यू। तो y कितना जाएगा, y प्लस 2 बराबर कितना जाएगा 3 म्यू। तो y बराबर कितना होगा, माइनस 2 प्लस आपका है 3 म्यू है ना, 3 म्यू है। चलिए अब यहाँ से देखते हैं z इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू प्लस 3 आ जाएगा है ना। कितना आएगा, म्यू और प्लस 3 आएगा। अब यहाँ से पॉइंट आपका L2 का कितना है, पॉइंट ऑन L2, पॉइंट ऑन L2 का पॉइंट क्या हो गया, देखिए यानी कि इसका x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू हो गया 2 म्यू प्लस a, और y का वैल्यू कितना हो गया 2 म्यू प्लस a है, ध्यान दीजिएगा 2 म्यू प्लस a है। y कितना हो जाएगा, माइनस 2 प्लस आपका है 3 म्यू, और z कितना दिया हुआ है, म्यू प्लस 3 है ना, म्यू और प्लस कितना है 3। ये आपका पॉइंट क्या हो गया, L2 का हो गया है ना। L1 का आपका देखिए यहाँ पर है L1, ये आपका L1 का होगा, ये L2 का हो गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पॉइंट जो P है वो दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि पॉइंट P पर दोनों लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हमको इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट निकालना होगा। तो ये तो आपका L1 का निकल गया जनरल पॉइंट, ये आपका L2 का निकल गया। अब दोनों जब इंटरसेक्ट करेगा तो इंटरसेक्ट करने के क्या कंडीशन होता है कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या होगा ना कि दोनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगा। तो इसका x इक्वल टू इसका x होगा, इसका y इक्वल टू इसका y होगा, और इसका z इक्वल टू इसका z होगा।
क्योंकि दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दोनों जब इंटरसेक्ट होगा तो दोनों का कॉमन पॉइंट हो जाएगा, दोनों एक ही पॉइंट पर मिल रहा है। तो ये आपका ए इक्वल टू ये, और इसका बाई इक्वल टू इसका बाई, और इसका जेड इक्वल टू इसका जेड, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन यहाँ से हम हटा देते हैं। अब देखिएगा पॉइंट आपका L1 ये है और L2 आपका ये है। IIT क्वेश्चन है, थोड़ा सा तो आपको मेहनत करना होगा। चलिए अब यहाँ पर क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बोथ लाइन आर इंटरसेक्ट, है ना, इंटरसेक्ट। तो जो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा, इसका x इक्वल टू इसका x कर लेंगे, है ना। तो कितना होगा, लैम्डा प्लस 1, ध्यान दीजिए लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 2 म्यू, अब प्लस a हो जाएगा। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ये 2 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू आपका कितना है, -2 प्लस 3 म्यू है ना। अब इसको इधर ले आते हैं कि 2 लैम्डा प्लस 2 अब प्लस 2 और -3 म्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा और -3 म्यू प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको मान लेते इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसका z इक्वल टू इसका z होगा, है ना। तो देखिए लैम्डा -3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू अब प्लस आपका है 3, तो लैम्डा माइनस म्यू और -6 इक्वल टू 0। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर करना क्या है कि दोनों से हमको सॉल्व करके लैम्डा और म्यू निकाल लेना, है ना। देखिए चलिए यहाँ से देखिए क्या कि दोनों से हमको लैम्डा और म्यू निकाल लेना है ना। तो इससे तो नहीं, क्योंकि इसमें आपका ए है ना, तो इससे नहीं निकलेगा। तो सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो दोनों से सॉल्व करके लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। सॉल्विंग द इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है ना। तो सेकेंड थर्ड को सॉल्व करेंगे तो देखिए ध्यान दीजिए, सेकेंड थर्ड में सॉल्व करते हैं तो ऐसा करते हैं क्या कि इसमें आपका -3 है, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड और सेकेंड माइनस थर्ड में मल्टीप्लाई कर लेते किससे, 3 से, ठीक है ना। तो कितना होगा, सेकेंड आपका होगा 2 लैम्डा और -3 म्यू और प्लस यहाँ पर कितना 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 लैम्डा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 म्यू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 म्यू हो जाएगा, -3 म्यू हो जाएगा, है ना। और इसमें माइनस कितना होगा 18 इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस करेंगे, इसके साइन ये आपका माइनस होगा, ये आपका प्लस होगा, ये आपका प्लस होगा, ठीक है। ये से कट गया। अब ये कितना हो जाएगा 2 लैम्डा -3 लैम्डा, तो यहाँ से आएगा माइनस लैम्डा, यहाँ से कितना आएगा दिए तो 18 4 22 प्लस आपका होगा 22 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया 22 आ गया। अब हमको लैम्डा का वैल्यू रख देना है ये दोनों में किसी एक में, तो म्यू निकल जाएगा, है ना। चलिए यहाँ देखिएगा, पुट कर देते हैं, पुट लैम्डा इन इक्वेशन थर्ड में कर लेते हैं, तो हमको म्यू निकल जाएगा, है ना। लैम्डा माइनस म्यू और -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा कितना आया 22 आया, है ना। लैम्डा आया 22 और माइनस म्यू और -6 इक्वल टू 0। ये कितना हो गया आपका, दोनों में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए
4, इसमें से जाएगा 16, यानी कि 16 हो जाएगा। 16 माइनस म्यू इक्वल टू 0, है ना, ठीक है ना। चलिए ठीक, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए, यानी कि म्यू इक्वल टू आपका हो जाएगा 16, और म्यू और लैम्डा का वैल्यू हम लोग कहाँ पुट कर देंगे, L1 L2 में, तो मेरा पॉइंट P निकल जाएगा, ठीक है ना। किसी में रख दीजिए, या तो आप L1 में रख दीजिए, जनरल पॉइंट जो निकाले थे L1 उसमें रखिए, या L2 में रखिए, है ना। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग जो लिखे थे पॉइंट ऑन L1 में रख दीजिए, है ना, पॉइंट ऑन L1 में रख दीजिए। उसके पहले आपका पॉइंट, ध्यान दीजिए, उसके पहले आपको क्या करना है, A भी निकाल लेना है ना। तो यानी लैम्डा और म्यू का वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे तो A निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि पुटिंग दी वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू इन इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो हमको A निकल जाएगा, क्योंकि A का भी यहाँ यूज करने वाला है। तो कितना होगा, लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 2 म्यू और प्लस A है ना। तो लैम्डा यहाँ पर कितना है, लैम्डा आपका है 22 है, लैम्डा आपका है 22 प्लस 1, और म्यू कितना ये है, म्यू आपका 16 है, तो 16 दूनी का 32 यानी 32 हो जाएगा, और प्लस आपका A है ना। अब इसमें से कितना होगा ये 23 और माइनस 32 इक्वल टू A है ना। तो A कितना आ गया देखिए, 7 2 9 यानी -9 हो गया। A इक्वल टू कितना आ गया, -9 आ गया, ठीक है ना। अब हमको क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है, जिस पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी पॉइंट P निकालना है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस लैम्डा और म्यू और A का वैल्यू पॉइंट में रख देते, L1 या L2 में रख देंगे, किसी में रखिए, या L1 में रखिए या L2 में रखिए, आपका पॉइंट P निकल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो लिखते हैं पॉइंट ऑन L1, पॉइंट ऑन L1 चलिए देखिएगा, पॉइंट ऑन L1 किसी एक में रख दीजिए, पॉइंट ऑन L1 मेरा पॉइंट क्या था, L1 मेरा पॉइंट क्या था देखिए, पॉइंट जो हम L1 निकाले थे, पॉइंट मेरा L1 निकाले थे क्या देखिएगा, L1 था कि लैम्डा प्लस 1 है ना, और क्या है 2 प्लस 2 लैम्डा और -3 प्लस लैम्डा, ये मेरा L1 था, है ना। तो इसमें हम लोग लैम्डा रख देते हैं। लैम्डा कितना आया है, लैम्डा का वैल्यू तो म्यू है ना, लैम्डा का वैल्यू कितना आया था देख लीजिए, लैम्डा का वैल्यू 20 आया था, है ना, 22 आया है लैम्डा का वैल्यू। तो लैम्डा का वैल्यू 22 रख देंगे, तो 22 प्लस 1 कितना आएगा 23। इसमें लैम्डा का वैल्यू 22 कितना हो जाएगा, ये 22 दूनी 44 से 2 46 हो जाएगा। इसमें लैम्डा का वैल्यू 22 और -3 19 होगा, ठीक है ना, देख लीजिए। चलिए ठीक है, तो ये आप L1 में रखिए या L2 में रखिए, दोनों का कॉमन पॉइंट P आएगा, है ना। तो यहाँ पर देन पॉइंट आपका जो है, देन पॉइंट P जो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 23 46 और 19, आपका पॉइंट P आ गया, है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, क्वेश्चन कर रहा है क्या देखिए, क्या कि देन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द प्लेन, है ना। तो देखिए आपका कोई पॉइंट और प्लेन का बीच का डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, पहले फार्मूला हम आपको सब बता देते हैं। फार्मूला क्या होता है, कोई पॉइंट और प्लेन का बीच का डिस्टेंस आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते यहाँ देख लीजिए x1 y1 और z1। यहाँ पर देखिएगा ये प्लेन है ना, x प्लस by और सी जेड प्लस है d इक्वल टू 0। तो इससे आपका
ये मान लेते हैं एम पॉइंट, तो P से M का जो बीच का डिस्टेंस होगा क्या होगा, देखिए a x1 और b y1 c z1 प्लस d अंडर रूट क्या हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर और c स्क्वायर। इसी फार्मूला से हम बनाएंगे पॉइंट और प्लेन का बीच का डिस्टेंस निकालना है ना। चलिए देखिएगा, तो आपका प्लेन क्या है, प्लेन यहाँ पर है z इक्वल टू ए है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो पॉइंट आपका कितना है, पॉइंट आपका P दिया हुआ है कितना 23 और कितना 46 और कितना है 19, और एक प्लेन है, ये प्लेन है ये मान लेते हैं R पॉइंट है ना। प्लेन कितना है, प्लेन आपका है z इक्वल टू ए है ना। z इक्वल टू कितना दिया हुआ a है, और a कितना निकला था, a का वैल्यू निकला था -9, a का वैल्यू हम लोग कितना निकाले थे -9 निकाले थे है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, z इक्वल टू -9, इसको इधर ले आते हैं z प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें बहुत लोगों को दिक्कत होता होगा क्या कि यहाँ पर तो z है, x y नहीं है, यहाँ पर क्या है x b y c z है ना। तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, इस फॉर्म में लिख लेते हैं कि 0 इंटू एक्स 0 इंटू वाई अब प्लस z अब प्लस 9 इक्वल टू 0। देखिए तो इस फॉर्म में आ गया ना। अब हमको डिस्टेंस निकालना है, तो P से R का बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, ये आपका यहाँ रख देंगे x के जगह पर, तो 0 इंटू 23 एकदम बेसिक से चल रहा है देखिएगा, और ये आपका हो जाएगा 0 इंटू 46 अब प्लस कितना आएगा 19 अब प्लस कितना है 9। अंडर रूट क्या होता है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो x का कॉफिशिएंट a, y का कॉफिशिएंट b और z का कॉफिशिएंट c। तो कितना होगा 0 का स्क्वायर है ना, 0 का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना होगा देखिए z का कॉफिशिएंट तो यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं से P का R का बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, ये 0 0 और ऊपर कितना आ जाएगा 28 होगा, और नीचे कितना आएगा 1 का रूट 1 होगा, यानी कितना आएगा 28। दोनों यानी कि पॉइंट और प्लेन का बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपका 28 आएगा। अब इसमें ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन आपका बी है ना। ऑप्शन कौन सा सही है, बी नंबर सही है, यही आंसर होगा, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।